जो पेंशन की बात करेगा वही देश पे राज करेगा, जो देश पे राज करेगा। पुरानी पेंशन बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। पुरानी पेंशन पर बस नहीं मजबूरी है, पुरानी पेंशन जरूरी है। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। साथियों, मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि भविष्य तो आपके सहयोग की बहुत आवश्यकता होगी, क्योंकि अगर ये चंद लोगों के करने का काम होता तो शायद आज से हमारी बात को नहीं सुना जाता है, इसके ऊपर कोई बात नहीं की जाती है। जब नहीं एक अनुरोध करूंगा, यहाँ से हम 2 लाइन से आएंगे, दूरी का ध्यान रखें। जिंदाबाद कर्मचारी एकता, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पुरानी पेंशन बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। एक ही लक्ष्य, एक ही नारा, पुरानी पेंशन अधिकार हमारा जरूरी है। पुरानी पेंशन बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। पुरानी की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। हर्ष नहीं, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। पुरानी पेंशन बहाल करो, पुरानी पेंशन बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। कर्मचारी एकता जिंदाबाद। उपायुक्त महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय को पुरानी पेंशन बहाली हेतु ज्ञापन दिया जाएगा, क्योंकि 2003 के बाद नियुक्त किसी भी कर्मचारी को जो है वो पुरानी पेंशन सिस्टम जो है लागू नहीं है। और अभी जो हाल ही में कर्मचारियों की जो दयनीय स्थिति है सेवानिवृत्ति के बाद, वो अति दुखद। इससे पूर्व में भी संघर्ष चलते रहे। हम लगभग पिछले 5 वर्षों से इस चीज़ की मांग कर रहे हैं कि कर्मचारियों का भविष्य जो है सुरक्षित हो जाए, क्योंकि जो आने वाली ये जो एनपीएस स्कीम है, इसमें मात्र 15 से 20 साल नौकरी करने वाले आदमी को 3 से 4 हज़ार के बीच में पेंशन लग रही है, जो कि आने वाले समय में परिवार का गुजारा करना बहुत मुश्किल है। तो अभी मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से निवेदन करना चाहूँगा कि अभी इस आज 27 तारीख की कैबिनेट है, उसमें इस मामले में कर्मचारियों के हित में जरूर फैसला लें। मई 2003 से नई पेंशन स्कीम के रूप में कर्मचारियों पे एक तानाशाही फरमान थोपा है, उसके ही विरोधाभास में ये सारे धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। ब्लॉक स्तर पर भी धरने प्रदर्शन हुए, जिला स्तर पर भी इससे पहले धरने प्रदर्शन हुए हैं। पता नहीं कितने असंख्य बार कर्मचारी अपने पैसे फूंक कर, अपने काम को छोड़कर, छुट्टियां लगा के इन धरना प्रदर्शनों में आ रहे हैं। तो सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि आप कर्मचारियों को इतने हल्के में क्यों लेते हैं? क्या समझते हैं आप कर्मचारियों को? आपका दिल करता है तो सीसीएस रूल्स में परिवर्तन कर देते हैं, आपका दिल करता है तो रिटायरमेंट की एज कम कर देते हैं, आपका दिल करता है तो एनी टाइम किसी भी कर्मचारी को किसी भी टाइम आप रिटायर कर सकते हैं। आप कर्मचारी को समझते क्या हैं? कर्मचारी संघ ने 2004 में भी धरना प्रदर्शन किया हुआ है, 2009 में हम दिल्ली गए हुए हैं। अगर सरकार नहीं इस मामले को, हमारे मामले को गंभीरता से नहीं लेती है और हमें आश्वासन ही देती है, तो हम कर्मचारी एकजुट होकर जो भी अगली राय होगी उसको लेंगे और फील्ड में उसका मैसेज भेजा। अगर सरकार इस ये जो हमारा एजेंडा है न्यू पेंशन स्कीम को यहां से बिल्कुल हटाने का जो एजेंडा है हमारा, और पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली का जो एजेंडा है, जो भी सरकार इसको अपने जो इनका घोषणा पत्र होता है उसमें सम्मिलित करती है, तो सारे कर्मचारी एकजुट होकर उसका समर्थन करेंगे। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जब कर्मचारियों का ही शोषण होगा तो कर्मचारी शोषित वर्ग जो है वो शोषण करने वाले का समर्थन क्यों करेगी? कर्मचारियों का शोषण
सर मांग एक ही नारा, पुरानी पेंशन हक हमारा, एक ही मांग एक ही नारा, पुरानी पेंशन हक हमारा, बहाल करो, बहाल करो, NPS go back, NPS go back। एक ही लक्ष्य एक ही नारा, पुरानी पेंशन हक हमारा, एक ही लक्ष्य एक ही नारा, पुरानी पेंशन हक हमारा। एक ही पेंशन हक हमारा, एक ही मांग एक ही नारा, आवाज दो, आवाज दो, एक है। बंद करो, बंद करो, बंद करो, आवाज दो, आवाज दो, बोलना कोई नहीं बोल दे, करेगा वही हिमाचल में राज करेगा, जो पेंशन की बात करेगा वही हिमाचल में राज करेगा। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। ये मांग करेंगे कि ये जो हमारा सांकेतिक धरना है, इस सांकेतिक धरने से सरकार समझ जाए कि हम आगे इन आंदोलनों को और भी गति देंगे। इस बीच में यदि कोई कानून व्यवस्था बिगड़ती है उसके लिए सरकार स्वयं उत्तरदायी होगी, क्योंकि आज इस धरने का मेन उद्देश्य यही है कि हम सरकार को एक संकेत देना चाहते हैं कि कर्मचारी अब अपनी मांगों को लेकर बिल्कुल खड़े हो गए हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए उत्तेजित हैं। यदि सरकार ने हमारी बातों को नज़रअंदाज किया तो भविष्य में इसके ऐसे परिणाम आएंगे कि सरकार इसके लिए स्वयं उत्तरदायी होंगी। हमारी डिमांड है कि एक तो डेथ एंड डिसेबिलिटी की जो नोटिफिकेशन है वो 5 मई 2009 को केंद्र सरकार ने पारित कर दी थी, लेकिन हमारी राज्य सरकार ने अभी तक इसको हिमाचल प्रदेश में लागू नहीं किया है। शर्मा, ब्लॉक प्रेसिडेंट ब्लॉक झंडूता, डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर। सर, ये रैली पूरे हिमाचल प्रदेश में हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर ये रैली हो रही है और हज़ारों की संख्या में कर्मचारी जो हैं इस रैली में हिस्सा ले रहे हैं। सर, 2003 से कर्मचारियों की जो पेंशन होती थी वो बंद कर दी गई है। उसके नाम पर एक NPS नाम से एक पेंशन स्कीम लागू की गई है। NPS का नाम तो वैसे न्यू पेंशन स्कीम है, लेकिन हमारे हिसाब से ये नो पेंशन स्कीम है। कर्मचारी 500 से 700 या 1000 रुपया पेंशन लेके रिटायर हो रहे हैं। और आप ये समझो, रिटायर शब्द की जगह अगर हम बेरोजगार शब्द यूज करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। और कर्मचारियों के साथ ये अन्याय हो रहा है। एक व्यक्ति है कि हम बूढ़े माता पिता जो हैं अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, पैसा खर्च करके बच्चे के ऊपर इतना पैसा खर्च करते हैं, उनको पढ़ाते हैं लिखाते हैं, कल को वो जॉब में जाते हैं, कोई DC लगता है, कोई
डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, और अंत में उन कर्मचारियों के साथ ये अवसर हो रहा है। आज कोरोना वॉरियर कौन है? कोरोना वॉरियर भी हम जैसे कर्मचारी हैं। वही इस समय पूरे देश की रक्षा कर रहे हैं, लोगों की रक्षा कर रहे हैं, और उन कोरोना वॉरियर्स के साथ क्या हो रहा है आपके सामने है। और जो कर्मचारी दिन रात सेवा करके जब बुढ़ापे में रिटायर होता है तो उसको असहाय छोड़ दिया जाता है, और उसके जो बुढ़ापे का सहारा है वो पुरानी पेंशन छीन ली गई है। और हमारी यही मांग है कि सरकार शीघ्र अतिशीघ्र पुरानी पेंशन बहाल करे। एक ही मांग, एक ही नारा, पुरानी पेंशन हक हमारा। कि हमें पुरानी पेंशन दी जाए, इसके लिए ये हमारा सांकेतिक धरना है। यहाँ से लक्ष्मी नारायण मंदिर से हम चलेंगे और डीसी ऑफिस में हम शांतिपूर्ण रूप से वहाँ बैठेंगे, और सरकार को जस्ट एक चेतावनी देनी है कि हमें हमारी पुरानी पेंशन बहाल की जाए।